पे एक दो लोग हैं जो अपने को नेता समझते हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उनके अलावा मैं किसी दूसरे को नेता अपना नहीं मानता हूँ। नहीं तोड़ रहे, कोई विधायक टूटा नहीं था, सबका इशू था, नाराजगी कुछ में थी, वो दूर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सब दूर हो गया। सर्किट हाउस में रुकिए आप, तो 1 घंटा हम रुके, थोड़ा आराम किए, उसके बाद आ गए और कोई असर नहीं हुआ। बहुत इज्जत से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार पर यह आरोप था कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए उन्होंने साजिश किया था। यह आरोप संजीव कुमार पर लगाया गया और संजीव कुमार ने इस बात को आज स्पष्ट किया। उन्होंने यह कहा कि कुछ विधायक नाराज जरूर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना मैंने कुछ किया है। मैंने किसी तरह का विधायकों को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं किया है। नाराज़गी थी, मैंने मुख्यमंत्री से बात कर लिया। डिटेन करने की जहां तक बात है तो मुझे 1 घंटे तक सर्किट हाउस में रुकने के लिए कहा गया और मैं वहां रुका, वहां से कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या कुछ कहा है संजीव कुमार ने अपने लगे उस आरोप पर, सुनिए। ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं, कोई भी बच्चा नहीं है, सब माननीय विधायक हैं। सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि वो यहीं थे और किसी का किडनैपिंग नहीं हुआ। ये सब हास्यास्पद है। मैं जब उस विधायक से बात किया, वो तो बेचारा है, बेचारा बोला कि किसी के कहने पे मैं किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब चलता रहता है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप। क्या लगता है दबाव कहाँ किनके द्वारा करवाएगा? देखिए बता रहे हैं, देखिए क्या है कि देखिए दबाव किसी का नहीं है। क्या है कारण, क्या है कि ये बड़ा मैं सोचा, मेरी बढ़ती लोकप्रियता से मेरे ही दल के कुछ नेता को बहुत परेशानियां हैं, तो उसी के कारण ये सब वही लोग ये सब किए हैं, वही सब गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कौन है ये आखिर? वक्त आने पे एक दो लोग हैं जो अपने को नेता समझते हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उनके अलावा मैं किसी दूसरे को नेता अपना नहीं मानता हूं। और आज तक मैं शुरू से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो वो स्नेह मुझे देते हैं, ये सबसे उन लोगों को बहुत जलन होती है। इसी के कारण ये सब नेगेटिव न्यूज़, ये सब गलत काम करवाए हैं। वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी मैं उजागर करूंगा, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मामूली सा बात है, ये फॉल्स FIR है, वो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधायकों को तोड़ने का, हाँ वही बता रहा हूँ। देखिए कोई विधायक कोई बच्चे नहीं है, कोई किसी को जो आरोप लगाया है, मैं किसी भी, सबका पर्सनल रीजन से सब नाराज़ थे, सबका इंडिविजुअल कुछ रीजन था, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बताया हूँ कि मैं एक आध ऐसे पदाधिकारी हैं शीर्ष में जो मेरे विधानसभा में इंटेंशनली काम नहीं करने देना चाहते हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं उनके विरोध में पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ। और जनता वोट दे के हमें भेजती है विकास करने के लिए। अगर मैं जनता के कार्यों का, विकास कार्यों का अच्छे से नहीं करवाऊँगा तो क्या मुँह लेके मैं जाऊँगा। और एक कार्य के लिए मैं कभी अपने स्वाभिमान से आपको समझौता नहीं करने वाला हूं कि एक कार्य के लिए बार बार किसी IAS के घर में जाऊं, उनके ऑफिस में मैं जाऊं, ना मैं जाता हूं। आज तक जितना भी इसी कारण विकास कार्य में अपने क्षेत्र में किया हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही हुआ है। और मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। वो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आज तक मैं किसी मुद्दा पे मैं ज़रूर बोलता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ, चाहे सरकार में कुछ हुआ ऐसा जो पसंद नहीं है जनता, वो भी पार्टी हित में बोलना पड़ता है, वो मैं आज भी बोलूँगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप विधायकों को तोड़ नहीं रहे थे, ये आप एकदम नहीं तोड़ रहे थे, कोई विधायक टूटा नहीं था, सबका इशू था, नाराजगी कुछ में थी, वो दूर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सब दूर हो गया। आपकी किस मुद्दे पर आप इतना अविश्वास क्यों हुआ लोगों को? देखिए लोगों को किसी को नहीं हुआ, मुझे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने मुद्दा को, जनता के मुद्दा को हर समय शुरू से जनता के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में रखता आया हूँ, चाहे वो सरकार के विरोध में हो चाहे पक्ष में हो, लेकिन इससे सरकार मजबूत होती है। आज आप टोपोलैंड की बात देख लीजिए, सबसे पहले मैं ही उठाया था। ऐसा मुख्य मुद्दा जो किसानों से जुड़ा हो, चाहे हॉस्पिटल से जुड़ा हो, ऐसा ही मुद्दा मैं उठाया हूँ। और बहुत सारा मुद्दा जो अब हमारे यहाँ पुल गिर गया अगवानी सुल्तानगंज, बहुत बड़ा मुद्दा था, इंटरनेशनल न्यूज़ बना, उसको तो मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं पहले से कह रहा था गिरने वाला है, तो संज्ञान नहीं लिया गया।
तो सरकार में आप हैं तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आप मुख दर्शक बन के रहें। आपके कदम से आपकी पार्टी भी नाराज है, नेता भी नाराज देखिए है, कहा जा रहा है। देखिए मेरे नेता हमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। हमारे नेता तो मैं बोला हूँ नीतीश कुमार जी हैं। इसके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ और जनता को भगवान मानता हूँ। जनता हमारे साथ है। मैं तो बोला कि कुछ एक दो चट्टे पट्टे ऐसे हैं जो अपने को सर्वमान चाहते हैं, स्वयंभू नेता अपने को समझते हैं। जरूरत आने पे मुझे ऐसा अगर लगेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं, ये देखने वाली बात है। आप लोग खुद उसको एनालिसिस करें। तो वो लोग को परेशानी है मेरी बढ़ती लोकप्रियता के सिलसिला, युवाओं में जो लोकप्रिय मैं हो रहा हूँ, तो उनकी ये सब चाल है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे से हूँ। अरे कुछ नहीं, ये FIR फॉल्स FIR ख़त्म हो जाता है, इसमें कौन सा इशू है। गलत FIR बहुत जगह होता है। वो मैं बेचारे से भी बात किया, विधायक से, उनका कोई दोष नहीं है। क्या उनको कोई मुख्यमंत्री जी कहा ने पुलिस से पूछा कि आप इस संदर्भ में FIR करवा रहे हैं। कुछ करवाए तो वही तो मैं बोला कि वैसे लोग हैं जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता से बहुत परेशान हैं कि भाई ये नया चेहरा को चाहते नहीं है कि पार्टी में पनपे, लेकिन हमको हमारे नेता का स्नेह प्राप्त है, सानिध्य प्राप्त है, इससे उन लोगों को परेशानी है। विधायक जी, क्या मुख्यमंत्री जी ने मेरे आपसे पार्टी इस बाबत कुछ सवाल किए? और ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री को अपनी सारी बातों को मैं बता दिया। ऑब्वियसली मैं सारा बात बता दिया हूँ, तो वो इस बात को संज्ञान में लिए हैं। तो ऐसा उनका है कि भाई कुछ नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा। उनका प्यार और मोहब्बत जो है, स्नेह है, मेरे पे बरकरार है। वो मेरे पिता तुल्य हैं और थे, रहेंगे। पुलिस ने पहले आपसे भी बोला था संपर्क किया और है आज भी विधायक बोल रहा हूँ, लेकिन कल इसी नाराजगी से आप वोट करने नहीं आ रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है। मैं वोट करने ही आ रहा था। ये भी कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट किया, चाहे जिसने किया। मैं वोट करने ही आ रहा था, ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बाद भी मैं आया। मैं गया था और मैं वहाँ से वोट करने ही आ रहा था। मैं वोट किया भी, दोनों में मैं वोट किया। पुलिस ने सरकार डिटेन के क्यों किया पक्ष फिर? डिटेन क्यों किया? वही तो डिटेन नहीं किया, मुझे ले जाके बोला कि सर्किट हाउस में रुकिए आप। तो 1 घंटा हम रुके, थोड़ा आराम किए, उसके बाद आ गए और कोई असर नहीं हुआ। बहुत इज्जत से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। धन्यवाद। FIR के बाद पुलिस ने संपर्क किया है आपसे? हाँ? FIR के बाद पुलिस ने नहीं संपर्क कोई किया नहीं। मैं SSP को फ़ोन करके बताया, तो ये तो बेबुनियाद है। तो वो क्लियर है, मामला कुछ नहीं है, एकदम सब अच्छा है। सरकार मजबूती से है।